Respected parents and dear students, good morning to all of you. Hello students, how are you? I hope you will be fine at home and doing your work properly. Students, do your work daily and don't leave it pending. Students, we have done our chapter 7, the last leave by O. Henry. Today we will discuss this question answer. Question number 1 is, what is Johnson's illness? जोंसी की बीमारी क्या थी? What can cure her? क्या उसे ठीक कर सकता था? वो किस प्रकार से वो ठीक हो सकती थी? The medicine or the willingness to live? कोई दवाई या फिर उसके जीने की इच्छा? Willingness means इच्छा. Answer is जोंसी was suffering from pneumonia. जोंसी निमोनिया से, देखिए स्टूडेंट्स, निमोनिया पी साइलेंट है, निमोनिया से दुख उठा रही थी, निमोनिया था उसको. She had high fever, बहुत तेज बुखार था. The doctor visited him daily. डॉक्टर उसके पास डेली आते थे. बट देयर वॉज नो हर डेली बट नो इम्प्रूवमेंट इन हर कंडीशन, और उसके कंडीशन में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा था. शी हैड अटैच्ड हर लाइफ टू द फॉलिंग लीव्स ऑफ एन आइवी क्रीपर, क्योंकि वो अपने जीवन को आइवी क्रीपर जो विंडो के पास लगी हुई थी उस पर जो लीव्स थी वो गिर रही थी, एक एक करके गिर रही थी. तो उसने सोचा कि जो लास्ट लीफ है वो अगर गिर गई तो मैं तभी मर जाऊंगी. तो उसने अपने जीवन को उससे जोड़ लिया था, इसलिए वो सही नहीं हो रही थी. Thus she had lost all hope of living, इसलिए वो सारी आशाएं जीने की खो चुकी थी. No medicine could cure her, कोई दवाई उसको लाभ नहीं पहुंचा सकती थी. Only willingness to live could cure save her life. केवल जीने की इच्छा अंदर से कि यस मुझे जीना है, ये मुझे करना है, ये जो इच्छा होती है ना, मन की इच्छा, दृढ़ डिटर्मिनेशन, फर्म डिटर्मिनेशन, वही होता है कि विलिंगनेस. वो अगर अंदर से चाहेगी कि हाँ मुझे जीना है तभी ठीक हो सकती है, अदरवाइज कोई भी दवाई उसके काम नहीं आएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू थिंक द फीलिंग ऑफ डिप्रेशन जोंसी हैज इन कॉमन अमंग टीनेजर? क्या आप समझते हैं कि ऐसी कोई भी डिप्रेशन जो टीनेजर में होती है, टीनेजर 13 to 18 ईयर्स ओल्ड जो बच्चे होते हैं उनके अंदर जो ऐसी डिप्रेशन की फीलिंग होती है वो सबके सामान्य होती है? यस, द फीलिंग ऑफ डिप्रेशन जोंसी हैज इज कॉमन अमंग टीनेजर. जोंसी के अंदर जो डिप्रेशन की फीलिंग थी वो सब टीनेजर के अंदर बराबर होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेरेमान हैज अ ड्रीम. वेरेमान का एक सपना था. What is it? वो क्या था? And does it come true? क्या वो पूरा हो पाता है? वेरेमान was an old painter. वेरेमान एक ओल्ड पेंटर थे. He had a sweet dream of painting. वो उनका एक सपना था कि वो ऐसी पेंटिंग बनाए जो संसार में प्रसिद्ध हो. Masterpiece in his lifetime. He was 60 years old. वो 60 years old थे. But he had not achieved his dream so far. पर अभी तक उनका सपना पूरा नहीं हुआ था. It came true till he had painted a ivy creeper on the wall. अब उनका सपना पूरा हो गया जब उन्होंने एक पेंटिंग बना दी आइवी लीफ की, जो जोंसी देख रही थी अपनी विंडो से कि एक लास्ट लीफ बची है वो गिरने वाली है. तो वेरेमान ने क्या किया, उस दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी, हवा चल रही थी, ठंडी तूफान जैसी हवा चल रही थी. तो उसमें वो भीगते हुए, उन्होंने बहुत ठंड लग रही थी फिर भी उस मास्टरपीस को बनाया, जिससे देख कर के जोंसी जीवित होने की इच्छा कर चुकी. तो वही उनका सपना पूरा हो गया. एंड इट सेव्ड द लाइफ ऑफ जोंसी, और उससे किसी की जान बच गई. किसी कौन? जोंसी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज वेरेमान्स मास्टरपीस? वेरेमान का मास्टरपीस क्या था? व्हाट मेक्स सू से सो, और सू ने ऐसा क्यों कहा? The ivy creeper painted by Vereman is his masterpiece. जो वेरेमान ने मास्टरपीस पेंटिंग बनाई वो उनकी बहुत प्रसिद्ध हुई. This leaf was painted by him during heavy rain and cold wind. जब उन्होंने ये पेंटिंग बनाई उस समय बहुत तेज बारिश हो रही थी और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी. As a result he was caught by pneumonia. और परिणाम क्या हुआ कि वो बीमार पड़ गए, उनको निमोनिया हो गया, बहुत तेज बुखार आ गया. And died after only 2 days, और 2 दिन के बाद वो मर गए. His leaf inspired Johnsy to live and this made Sue say so. इस लीफ ने जोंसी को इंस्पायर किया
और इसीलिए जोन्सी ने ऐसा कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड जोन्सी थिंक अबाउट हर इलनेस। जोन्सी अपनी बीमारी के बारे में क्या सोचती है? हर इलनेस सॉरी। जोन्सी थॉट दैट शी वाज नॉट गोइंग टू गेट वेल। जोन्सी सोचती है कि वो कभी ठीक होने वाली नहीं है। She had associated her life with the last leaf on creeper. क्रीपर पर लगी हुई लास्ट लीफ के साथ वो अपने जीवन को जोड़ चुकी है। She thought that she too would sleep forever with the falling of the last leaf of the creeper. वो सोचती है कि जब क्रीपर पर लगी हुई लास्ट लीफ गिर जाएगी तो उसी दिन वो मर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज वेरामन? व्हाट वाज हिज लाइफलॉन्ग ड्रीम? वेरामन कौन थे? उनका लाइफ लॉन्ग ड्रीम उनका क्या था, सपना क्या था? वेरामन वॉज एन ओल्ड पेंटर। वेरामन एक बूढ़े पेंटर थे। ही वॉज 60 years old। वो 60 साल के थे। ही हैड ए लाइफ लॉन्ग ड्रीम टू पेंट अ मास्टरपीस। उनका एक जीवन का सपना था कि वो एक मास्टरपीस पेंटिंग बनाए जो प्रसिद्ध हो। व्हाट हैपेंड टू वेरामन एंड व्हाई? वेरामन को क्या हो गया और क्यों? वेरामन पेंटेड द लास्ट लीफ ऑफ अ क्रीपर ऑन द वॉल। वेरामन ने लास्ट लीफ बनाई जो क्रीपर पर लगी हुई थी, वैसे ही बिल्कुल एक पेंट की लास्ट लीफ। ही केप्ट ऑन वर्किंग इन द नाइट। उन्होंने पूरी रात काम किया। इट वॉज वेरी कोल्ड एंड विंडी नाइट। वो बहुत ही ठंडी और रेन भरी यानी कि बारिश हो रही थी और बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी जब उन्होंने वो पेंटिंग बनाई। इट वॉज रेनिंग। बारिश भी बहुत तेज हैवीली हो रही थी। एज अ रिजल्ट परिणाम क्या हुआ कि वेरामन कॉट निमोनिया। वेरामन को निमोनिया हो गया। ही डाइड आफ्टर 2 days। और वो 2 दिन बाद मर गए क्योंकि वो जो पेंटिंग बनाई उन्होंने उस समय बहुत तेज बारिश हो रही थी, ठंड लग रही थी उनको, इसलिए वो निमोनिया से सफर हो गए और मर गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ऑफ द स्टोरी द लास्ट लीफ। लास्ट लीफ जो स्टोरी है हमारी उसका टाइटल है द लास्ट लीफ। उसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या महत्व है? द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज वेरी सिग्निफिकेंट। स्टोरी का टाइटल बहुत ही महत्वपूर्ण है। जोन्सी वॉज अ यंग पेंटर। जोन्सी एक यंग पेंटर है। शी वॉज फेल सीरियसली इल। और वो बीमार पड़ चुकी है। शी वॉज सफरिंग फ्रॉम निमोनिया। वो निमोनिया से दुख उठा रही है। शी वुड गेज एट अ क्रीपर ऑन ए वॉल आउट ऑफ हर विंडोज रूम। अब वो क्या करती है, वो अपने बेड के रूम में अपने बेडरूम में अपने बेड पर लेटी रहती है और हर समय विंडो के बाहर देखती रहती है। विंडो के बाहर एक आईवी क्रीपर है, उस पर एक जो पत्ती लगी है, वो जो लीव्स लगी हैं वो एक एक करके गिर रही हैं, तो वो उसी को देखती रहती है। उसने अपने मन में ये बना लिया है कि अगर लास्ट लीव गिर जाएगी तो मैं उसी दिन मर जाऊंगी। एंड इट लीव्स वर फॉलिंग ड्यू टू स्ट्रॉन्ग विंड्स। उसकी पत्तियां जो बाहर आईवी क्रीपर लगी है एक एक करके गिर रही हैं। एंड जोन्सी सॉ द लीव्स फॉलिंग। जोन्सी देख रही है, जोन्सी ने देखा कि जो पत्तियां हैं वो गिर रही हैं। दे वर गेटिंग फ्यूअर डे बाई डे। और वो दिन प्रतिदिन कम होती जा रही हैं। शी एसोसिएटेड हर लाइफ विद द लीव्स। उन पत्तियों से उसने अपने जीवन को जोड़ लिया है। She started thinking that she would die when the last leaf of the creeper fell. वो सोच रही है कि जिस दिन, क्योंकि इस आईवी की पत्तियां एक एक करके गिर रही हैं, तो वो ये सोच रही है कि जब लास्ट लीफ गिर जाएगी तो वो भी मर जाएगी। Thus she had lost her will to live. इसलिए वो अपने जीवन की जो इच्छा है उसको जीने की इच्छा खो चुकी है। It was the last leaf painted by old Veeraman. ये अब ओल्ड वेरामन जो ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं उन्होंने क्या किया, एक लास्ट लीफ पेंट कर दी और जो इट अपीयर्ड एग्जैक्टली लाइक अ रियल लीफ। और वो पत्ती बिल्कुल ऐसी दिखती थी जैसे कि वास्तविक रियल लीफ हो। एंड ही हैड पेंटेड इट ड्यूरिंग द कोल्ड एंड विंडी नाइट। और जब वेरामन ने उनको बनाया, उस पेंटिंग को बनाया, तो उस समय बहुत तेज बारिश हो रही थी और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। वेरामन कॉट निमोनिया। वेरामन को निमोनिया हो जाता है। ही डाइड आफ्टर 2 days। और वो 2 दिन बाद मर गए। बट द लास्ट लीफ पेंटेड बाय
ओल्ड पेंटर मेड जोन्सी रिगेन हर विल टू लिव, परंतु लास्ट लीफ जो बैरामन के द्वारा पेंट की गई थी उसको देख करके जोन्सी ने ये मन बना लिया कि ठीक है मैं जिंदा रहूंगी, मतलब कि अपने मन में उसने जीने की इच्छा पैदा कर ली फिर से। इट सेव्ड हर लाइफ, उस पत्ती ने उसके जीवन को बचा लिया। Thus, the last leaf is the most apt title of story. Apt means appropriate, उचित। इसलिए इस स्टोरी का जो टाइटल है द लास्ट लीफ वो बहुत ही उचित है, वो बहुत ही एप्रोप्रिएट है। स्टूडेंट्स, ये थे आपके क्वेश्चंस वी हैव डन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। स्टे होम, स्टे सेफ।